हाय एरीज, मेरी एस्ट्रो चार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज, 14 से लेके 20 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो गाइस, ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू एरीज? गाइस, कहीं ना कहीं सी, दिस इज द कार्ड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस, ब्लू मून का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं सडनली आप लोगों की लाइफ में ना, जो भी आपने पास में काम किए थे उसका रिजल्ट मिल रहा है, सपोर्ट आ रहा है, या फिर अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं। ओके, जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे, देयर इज अ लॉट्स ऑफ चॉइसेस। ओके, क्योंकि यहाँ पर इट सेज व्हेन यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ एंड द चॉइसेस यू make, you begin to tap into the power of your own spirit. You will be able to listen to and appreciate the intuitive wisdom that inside you and apply it positively and कंस्ट्रक्टिवली टू योर आउटसाइड वर्ल्ड। सी, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में इस हफ्ते चॉइसेस आ रहे हैं, वेदर वो करियर में हो, लव में हो, या फिर किसी भी मामले में हो। ओके, तो देयर इज़ द चॉइसेस, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, सडनली आ रही है, एंड कहीं ना कहीं अगर किसी ने पहले एफर्ट डाला था, एक्सपेक्ट करे थे रिजल्ट का, तो इस हफ्ते रिजल्ट भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सो। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है, यू आर टू इन्वेस्ट इन दिस सिचुएशन, सो step back and see the bigger picture before making any decision or taking action. Okay, and this is your guidance. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों ने ना अभी की सिचुएशन में मे भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा मैस करके रखा हो। ओके, बहुत ज़्यादा आपके ना माइंड में अप्स एंड डाउन चल रहे हो। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल लिए और आप लोग अपनी लाइफ में जो बिगर पिक्चर है, जो बिगर रिजल्ट है, उसको देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सडनली अनएक्सपेक्टेडली आपको रिजल्ट मिल रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आपने पास में एफर्ट डाले हो बट आपको रिजल्ट ना मिला, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माइंड में आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। तो यूनिवर्स सेज, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, एंड आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे किसी भी मामलों के प्रति। ओके एरीज, ये हफ्ता है चॉइसेस का, ये हफ्ता है रिजल्ट का, तो जस्ट हायर प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके रीज, ओके, लेट्स गो डीपर। ये टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज? व्हाट्स द मैसेज फॉर एरीज? वन मोर शफल। ओके, what's the messages for Aries? This is your first part of the week. या Queen of Cups ही, कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई सपोर्ट आ रहा है वाटर साइन, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके एरीज, मे बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर सपोर्ट है कोई वाटर साइन। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर ऑल्सो। ओके, ऑफ़र है, कहीं ना कहीं सी ऑफ़र है, इमोशनल तौर से इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं फोकस हो रही हो कि और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कैसे लेके आओ। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली इंडिपेंडेंट। आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो है, बट आप सोचते हो कि और भी बेटर अपॉर्चुनिटी कैसे लेके आओ। अगर आपके लोगों के पास में सपोर्ट है, तो आप सोचते हो कि और भी सपोर्ट कैसे लेके आओ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं हेल्प आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, एंड ऑफ़र भी आ रहा है, अगर आपने पहले एफर्ट डाले हो। या दिस इज यू,
थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट इस रिवर्स, कहीं ना कहीं सी जगलिंग चल रही है आप लोगों की लाइफ में, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, लव वाइज हो। बट ये हफ्ता ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट के जरिए आप अपने उस जगलिंग पार्ट को, उस स्ट्रेस को, उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करो ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको। सी दिस इज यू, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है। तो दैट्स वाई यू आर सो मच पावरफुल इन हेयर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका आपको रिजल्ट मिला है। और जो भी आपकी जगलिंग पार्ट चल रही थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, इधर से लेकर मैनेज कर रहे थे लाइफ में, किसी भी लाइफ में मैनेज कर रहे थे, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट के कारण आप अपने उस मैनेजेबल लाइफ को बैलेंस कर लोगे, ओके। एंड लव वाइज पे बोलूँ तो लव वाइज भी कहीं ना कहीं जगलिंग चल रही है। तो अगर आप पास के पर्सन के साथ में रियूनियन होना चाहते हो तो भी हो रहा है, तो मैच्योरली डील कीजिएगा। अदरवाइज रेस प्रमोशन, तरक्की भी चाहते हो तो भी हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर टोटल न्यू लव भी चाहते हो तो भी यहाँ पर है, ओके। कोई वाटर साइन मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ गया, ऑफर आ गया, गुड न्यूज़ आ गया। तो इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ये सब सोर्स की एनर्जी है। तो ये सब सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, ओके। अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति, अपनी लाइफ में मूवमेंट के प्रति, अपनी लाइफ में विजन क्लियर हो रहा है, पीस आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पर आपके मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट आ रहा है, गुड न्यूज़ आ गया एंड कहीं ना कहीं विजन क्लियर होके आगे बढ़ते दिख रहे हो। या क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 5 ऑफ वॉन्ड, अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी चीज़ के रोके सी लैक ऑफ समथिंग है, इनर तौर पे फाइट चल रही है, आउटर तौर पे फाइट चल रही है, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिली, ओके। जैसे मनी को लेके क्लैरिटी मिली, जैसे मैंने पहले कहा कि ये हफ्ता है सडनली रिजल्ट का, पास्ट में किए हुए कामों का, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लैक ऑफ समथिंग, मे भी शायद मनी इशू चल रही है, जॉब इशू चल रही है, सिंगल हो, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू चल रही है, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर लॉट्स ऑफ फाइट गोइंग ऑन, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। या फिर हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, ओके, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। तो जो भी ये फाइट चल रही है, जो भी ये कमी है, ये मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में उसमें उसको ओवरकम करने के लिए मे बी शायद कोई गुड न्यूज़ आ रही है, या सपोर्ट आ रहा है, या फिर कहीं आप अपने आइडियाज़ को लेके उसको ओवरकम करें, ख़त्म करें, ताकि आप क्लियरली मूव ऑन हो सको, ओके। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ एंडिंग हो रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो पार्ट ख़त्म हो रहा है ताकि पीसफुली आप आगे बढ़ सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी पीसफुली आगे बढ़ सको। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्यूरियस, ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो। अगर अदरवाइज ये मैं आप ही की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैच्योरली प्लानिंग करके वाइजली अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि आप या सी हर एक मामलों को, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स इज द 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी जगलिंग चल रही है, मनी को लेके हो, जॉब को लेके हो, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो, ओके, फ्यूचर को लेके हो, कर्मा प्ले द रोल। और जो भी आपकी लीगल मैटर भी चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहा है, कुछ भी ऐसे कोर्ट केस चल रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिला, ओके, क्योंकि कर्मा प्ले द रोल, दिस इज द जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना एक और चांस देना चाहती है ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, बैलेंस कर सको, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में ना जो भी कार्मिकली जगलिंग पार्ट जो भी चल रही है ना, हार्डवर्क कर रहे हो, टायर्ड हो रहे, थक रहे, वो पार्ट ख़त्म होकर आप अपने मूवमेंट करते हुए दिख रहे हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी एरीज के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी के सपोर्ट के जरिए आप अपने कामों को बना रहे हो, ओके। इसलिए यहाँ पर आप बोलोगे रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है। अगर आपने पहले एफर्ट डाला तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है। और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, अकेलापन महसूस कर रहे हो, सैडनेस महसूस कर रहे हो, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो आप मूव ऑन हो रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ रहा है एयर साइन, या फिर आप खुद स्मार्टली मैच्योरली अपने उस
जगलिंग पार्ट को, अपने उस कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है अपॉर्चुनिटी के ज़रिए, सपोर्ट के ज़रिए या फिर गुड न्यूज़ के ज़रिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। और लव वाइज भी मैं बोलूँ तो लव वाइज अगर आप लोगों की लाइफ में जगलिंग चल रही है और टोटली न्यू लव चाहते हो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी न्यू लव है। और अगर कहीं ना कहीं रियूनियन भी होना चाहते हो तो मे बी शायद कोई फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में हो रहा है या फिर एंड पार्ट ऑफ द वीक में हो रहा है, क्योंकि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म कर रहे हो। ओके, ताकि आप सारे प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए मूव ऑन हो सको। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैच्योरली अपने लव वाइज फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने लव को भी लव में भी राइज अप हो सको। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन? हिडन पोजीशन में हर्मिट का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ अकेले में रह के डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढते हुए दिखे। ओके, अकेले में रहते हुए अपने आप में सोचो कि कैसे अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम करें, कैसे अपने ड्रीम को रियलिटी में बदले, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, कैसे अपनी लाइफ में सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, एंड द क्वीन ऑफ सोर्स। डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर्स एंड जेमिनीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अदरवाइज अगर सिंगल हो, ओके, कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करके बैलेंस करना चाह रहे हो तो भी हो रहा है। ओके, पास के पर्सन के साथ में एरीज। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी जनरली जो भी यहाँ पर आप ना सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, या फिर मूवमेंट करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम को एंड करना चाहते हो, तो मे बी शायद आप ना कहीं अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, सोच रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में पास में जो एफर्ट डाले थे उसके प्रति रिजल्ट लेके आओ ताकि मैं मूवमेंट कर सकूँ, या रिजल्ट मिल रहा है। ओके गाइस, जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो ना यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। सिक्स पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस रिसीविंग अ गुड न्यूज़, रिसीविंग अ सपोर्ट, रिसीविंग कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज हिडन पोजीशन में आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में आप जो भी सर्चिंग करें उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, आउटकम Prince of Sacred Circle, and this is the card of Knight of Pentacle. स्लो मूविंग एनर्जी है तो गाइस पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्लो है बट सिक्योरली है। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप वेट करें कि कब आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में काम किए थे उसका रिजल्ट मिले, या रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न और लियोस पर्सन। अदरवाइज सी नाइट ऑफ पेंटिकल, सन एंड द डेविल का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी शैडो साइड है अपने पॉजिटिव साइड के प्रति, तो जस्ट वेट करें कि कब आपके लाइफ में क्लैरिटी है, कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपके लाइफ में मूवमेंट हो। ओके, तो पेशेंट रखेगा। दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंट। एफर्ट डालना है, जो रिजल्ट मिलता है ना बहुत स्लो रिजल्ट देता है ये कार्ड तो इसलिए डोंट ओवर थिंक। ओके, रिजल्ट है अपनी लाइफ में मूवमेंट के प्रति, न्यू बिगिनिंग के प्रति, अबंडेंस के प्रति, हैप्पीनेस के प्रति, बट वाइजली वेट कीजिएगा। जो भी आपके लाइफ में आप वेट कर रहे हो जिस भी चीज़ का क्योंकि यहाँ पर डेविल ना ओवर थिंक करवाता है, डेविल ना फ्रस्ट्रेट करवाता है। तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा। यहाँ पर रिजल्ट है जो भी आप रिजल्ट चाहते हो। ओके, जैसे कि लव को शादी में भी बदलना चाहते हो तो भी हो रहा है, बस पेशेंट रखना है। ओके, और पेशेंट रखना है, और जब रिजल्ट मिलेगा वो लॉन्ग लास्टिंग तक मिलेगा। तो आउटकम में कहीं ना कहीं स्लो मूविंग एनर्जी है बट पॉजिटिव एनर्जी है। तो गाइस एफर्ट डालिएगा। ओके, एंड दिस योर गाइडेंस। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, गाइडेंस है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में स्टेप का कार्ड है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड। अगर आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस पीरियड्स चल रही है किसी भी चीज़ को लेके, 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, देयर इज द चेंज। 5 इज ऑलवेज चेंज गाइस। अगर आप लोगों के लाइफ में कंपटीशन चल रहा है, करियर वाइज हो, लव वाइज सिंगल हो, मनी वाइज इश्यू चल रही है, या फिर कोई भी ऐसे लोगों के साथ में प्रॉब्लम चल रही है, सी स्टक हो अपनी लाइफ में, देयर इज द एंड। दिस इज योर गाइडेंस एरीज। मेजर एंडिंग है। ओके, फाइट चल रही है, मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया जाए, सिक्योर बनाया जाए, स्टेबल हुआ जाए। ओके, तो देयर इज द चेंज। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी आप स्टक हो मेंटल तौर पे,
ओके, देयर इज अ एंड, देयर इज द एंड। तो जस्ट कंफर्टेबल रह के काम कीजिएगा, अपने आप में पीस बना के काम कीजिएगा। देयर इज द चेंज, ओके, चेंज है आपके परिस्थितियों में, तो जस्ट अपने आप में कंफर्टेबल रहना है, एक्ट करते रहना, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं आप ये हफ्ता ना मैच्योरली, समझदारी से अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके, ताकि आप अगेन सी क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट थे, जो भी आपके सैडनेस था, जो भी आपके नेगेटिविटी थी, उसको आप ओवरकम कर रहे हो, ओके। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस मिस अपॉर्चुनिटी, या फिर कहीं ना कहीं यू नो सैडनेस फील करना, लव वाइज अकेलापन फील करना, या फिर कहीं ओवर थिंक करना। तो ये जो भी ओवर थिंक कर रहे हो 4 ऑफ कप, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट के ज़रिए आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो, या फिर अपने समझदारी से अपने इस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, या फिर रिजल्ट लेके आ सको। या रिजल्ट इज हियर गाइस, डोंट वरी। जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे ना, सी 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग। सबसे पहले तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो मत होइएगा, क्योंकि अगर कंफ्यूजिंग है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है हायर प्रोस्पेक्टिव से देखिए, ओके। जो भी आपने काम किया है उसके प्रति डोंट कंफ्यूज। जो भी आप रिजल्ट चाहते हो, सिक्योर लाइफ, गुड न्यूज़, शादी की रिजल्ट, दे इज़ द यहाँ पर है आप लोगों की लाइफ, ओके। तो मैच्योरली, और उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट भी है, कोई वाटर साइन या फिर एयर साइन, ताकि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। 7 ऑफ कप का कार्ड है, कंफ्यूजिंग हो, पता नहीं पास में जो आपने एफर्ट डाला था रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिजल्ट इज हियर। एंड कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है। 7 ऑफ कप इज ऑल्सो चॉइसेस, ओके, चॉइसेस है, ताकि आप अपनी लाइफ में बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, ओके। तो मैच्योरली डील करते हुए दिख रहे हो, इमोशनली मैच्योरली, ताकि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको, ओके। तो ये हफ्ता है अपने आप में कंफर्टेबल रह के काम करते रहने का, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको रिजल्ट मिला है अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके एरीज। सो लेट्स सी आज का क्वेश्चन, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए। एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स, या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज समथिंग बेटर। आपके सवालों से भी यूनिवर्स ने कुछ अच्छा आपके लिए सोच के रखा है, तो अपने सवाल से क्वेश्चनिंग कीजिएगा कि इससे भी बेटर क्या हो सकता है, मे भी शायद आपको दिख जाए। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ रोमांस, ओके। अगर आप लोग सिंगल हो और पास के पर्सन के साथ में मिंगल होना चाहते हो तो कहीं ना कहीं बॉन्ड हो रहा है, ओके, पाइल नंबर 2। और अदरवाइज अगर आप लोग इन जनरली ये बोलना चाहूँगी, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज अ सपोर्ट है आपके लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, सपोर्ट है आपकी लाइफ में राइज अप होने के लिए, सपोर्ट है आपकी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो अपने सोशल नेटवर्किंग में देखने की कोशिश कीजिएगा, घुल मिलने की कोशिश कीजिएगा, ओके। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है कि आप सक्सेस हो जाओगे, यस, अगर आपको नहीं है तो नो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है पाइल नंबर 3, ट्रस्ट रखिए, ओके, ट्रस्ट, एफर्ट डालिए एंड ट्रस्ट रखिए। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन। जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो थोड़ी देर अपने आप में कनेक्ट होइएगा अपने प्रश्न को लेके और देखिएगा कि आपके क्वेश्चन के प्रति यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहती है, ओके। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है अभी के लिए ना है, इस हफ्ते रुक जाइएगा, मे भी शायद अगले हफ्ते आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिले, ओके। तो इस हफ्ते नो का कार्ड है, तो बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिग डिसीजन नहीं लेना है, मूवमेंट नहीं करना है, तो इस हफ्ते ना जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, ओके। पाइल नंबर 5, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है उससे भी बेटर कुछ है तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है लव वाइज रीयूनियन होना चाहते तो हो रहा है, और अदरवाइज
जो भी आपने सवाल पूछा आपके सोशल नेटवर्किंग में ही आपके सवालों के जवाब है, तो लोगों के साथ कनेक्ट होइए ताकि आपको वहाँ से रिजल्ट मिले। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, इफ़ यू बिलीव, अगर आप ट्रस्ट रखते हो तो आपके सारे काम बन जाएंगे, अगर आप नहीं रखते हो तो नहीं बनेंगे। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है, तो अपने आप से कनेक्ट होइए, ओके, और देखिएगा क्या आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है, तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।